कितने मिनट लगे? 11 मिनट लगे। कितने दिन का काम हो गया? पढ़ते हुए कितने दिन हो गए? 4। 4 या 5? 2 तारीख को लगा था ना, 2 3 4 5, अच्छा है हुई है ना, 4 दिन हो गए। मतलब 4 दिन का रिवीजन आप 11 मिनट में कर सकते हैं। मैं कहूं 12 मान लीजिए आप, है ना, राउंड फिगर में करिए इसको, तो एक दिन का काम कितने मिनट में हो जाए? 3। ये तब है जब मैं पूछ रहा हूं और आप बोल रहे हैं। यदि आप घर पे करें तो 1.5 मिनट में। आप अकेले करें बोल बोल के इसको तो कितने मिनट में हो जाए? 1.5। मैं ऐसा अगले 10 दिन तक आपके साथ ये करूंगा। मैं 10 दिन तक आपसे आते यही पूछूंगा, और मैं 10वें दिन आपको बता दूंगा कि इधर जो टाइम है वो आज 4 दिन का 11 मिनट लगा है। आज आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे ढंग से, यदि आप ढंग से कोऑपरेट करेंगे मैं आपको गिनवा दूंगा कि 10वें दिन ये टाइम केवल 15 मिनट होगा। आप 10 मिनट का की 15 मिनट के अंदर कर देंगे, 1 मिनट का टोटल 1.5 मिनट के अंदर। कि घर पे केवल करो तब तो 1.5 मिनट का आधा कर लिया जाए खुद का, 45 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे, पौने मिनट के अंदर आप कर लेंगे। ऐसा होता है, बशर्ते आप घर पे जाके पहले दिन से पढ़ना शुरू करो। आप एक चीज और नोटिस करना, मैंने पीछे से पूछना शुरू किया था, उल्टा शुरू किया था। मैं जैसे जैसे इधर की तरफ आया था आपकी आवाज बढ़ी थी। आपको कल वाला सबसे कम याद था, उसके बाद वाला ज्यादा था, उसके बाद वाला ज्यादा था, सबसे बाद वाला सबसे ज्यादा था। आप में से तमाम लोगों को मेवाड़ के प्राचीन नाम याद थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन 4 बार हो गया। उसका रिवीजन कितनी बार हो गया? आप यदि केवल क्लास में ढंग से पढ़ लेंगे, क्लास में सुन लेंगे, घर पे जाके आधे घंटे पढ़ लेना, इनको नजरों में से निकाल लेना जो मैंने उस दिन पढ़ाया उसको, और पुराने वाला एक बार यूं देख लेना कि क्या क्या चीजें थी, वापस वहीं से मेवाड़ के प्राचीन। ज्यादा नहीं पढ़ने, ये नहीं कि क्यों आप लेके बैठे रहो सारा दिन हिस्ट्री पढ़ते रहो। ये अपनी गारंटी है कि मैं जिस दिन खत्म करूंगा मैं बता दूंगा कि आपको सब कुछ याद है, पर आप दिल्ली आके क्लास में जब मैं पूछूं तो ये साथ के अंदर सुना दे। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगेगा थोड़े दिन बाद में कि क्या टाइम पास है, और आते ही शुरुआत के अंदर क्यों शुरू हो जाते हैं। पर जब आप सेलेक्ट हो गए या आप जब कोचिंग खत्म हो जाएगी उस दिन आपको एक बात का एहसास होगा कि इस 2 घंटे की क्लास का सबसे बेहतरीन टाइम ये शुरुआत के 10 मिनट होते हैं। मैं पिछले 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने ये देखा है कि जो बच्चा इन 10 मिनट के दौरान एक्टिव मोड के अंदर रहता है उसको सब कुछ आता है, वरना बहानों की इस दुनिया में कतई कमी नहीं है। बहाने खूब सारे होंगे। बहाना ये हो सकता है कोचिंग खराब है, बहाना ये है कि मैं खराब हूं, बहाना ये है कि नोट्स अच्छे नहीं बनवाए, बहाना ये हो कि लिखवाए अच्छे नहीं थे, खूब सारे होंगे, उनकी कतई कमी नहीं होगी। पर यदि इन 10 मिनट के दौरान केवल एक्टिव मोड के अंदर रहोगे, और मैं जब पढ़ाऊं तब आपस में घुसर पुसर नहीं करो कोई, केवल बोर्ड पे ध्यान दे लोगे, याद हो जाएगी चीजें। ये तो मैं कम से कम गारंटी दिलाऊंगी, ये सब्जेक्ट तो किसी को घर पे जाके नहीं पढ़ना पड़े कि आप यूं घर पे जाके हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, सर भी आते ही पूछते होंगे, दिलीप सर आते ही पूछते होंगे, हम तमाम लोग ऐसा करेंगे। हम जितने यहां पे पढ़ाने के लिए आएंगे, हम पहले दिन आते ही आपसे ज्यादा नहीं तो कल वाला 2-3 दिन का तो पक्का पूछेंगे। मैं ये थोड़ा ज्यादा पूछ लेता हूं, 4-5 दिन का पूछ लेता हूं, बाकी 2-3 दिन का हम सब लोग पूछेंगे। मैं आपको बात बता दूंगा कि यदि कोई टीचर आए और वो ना पूछे तो आप कहना कि पूछ। 30,000 रुपए जमा करवाए केवल इस चीज के, केवल लिखने के रुपए जमा करवाए ना, तब तो नोट्स आप पे नोट्स मिलते हैं 3,000 में, लेके चले जाना। ये वाकई 30,000 का मोल यदि लेना हो तो शोषण करना हमारा। हम कई बार कहेंगे देखो हमारे तो दुकानदारी है, हम कतई गुरु नहीं है, व्यापारी हैं, बहुत ढंग के, पैसा कमाना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम सोचेंगे कई बार कि ये बैच तो फुल हो गया, एक और बना ले। एक और कब बने? जब आप वाला सलट जाए, जल्दी सलट जाए, कोई बैच जल्दी सलटेगा तो हमारा एक बैच और बन जाएगा। इसलिए हम कई बार करेंगे कि छोड़ो रे, दिल्ली तो याद करवाता हूं, क्यों 10 मिनट खराब किए जाए, मैं याद नहीं करवाना। आप पकड़ना, जागो ग्राहक, आप ग्राहक की तरह रहना। मैं फिर कहूं कि गुरु शिष्य वाली कतई कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पे, पूरे एकदम ग्राहक बने रहना। तो इस चीज के लिए तो कहना कि नहीं सर पहले पूछो बाद में पढ़ा लेना। इस चक्कर में मैं कहता हूं कि सिलेबस के अंदर एक पेज भले कम पढ़ लेंगे, पर यदि ये पूछा नहीं गया ना शुरू में, तो 10 दिन बाद आपकी हालत ये होगी कि सर आगे आगे तो याद होता है, पीछे पीछे याद नहीं रहता, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें जानी बंद हो जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो ये पूछने वाला थोड़ा सा एक्टिव मोड के अंदर रहा करो। और मुझे ये एसआई वाले बैचों से बड़ी निराशा होती है इस बात पे
कि आप उतने एक्टिव रहते नहीं, थोड़े से पता नहीं क्यों इन क्लास में सुनाना नहीं चाहते, वरना आपके समानांतर उधर एक हमारे बैच चल रहा है आरएस का, छोटे छोटे जिलफ आते हैं, 12th किए हुए छोटे छोटे बच्चे एकदम फर्स्ट ईयर के अंदर गुंजाए मान रखते हैं क्लास को। और मतलब वैसे है, मैं भी आप चल लो, मैं उस बैच के अंदर मैं जाऊंगा आपके बाद में, और मैं यूं जाके कहता हूं कि कोई बच्चा जिसको पिछले 17 दिन का याद हो, 17 दिन हो गए क्लास लेते हुए, कि मेवाड़ के प्राचीन नाम से लेके 17 दिन तक कौन सुना दे, होड़ रहती है कि हम सुना दें। और वो ये कि आप मत पूछो सर, ये गलत है कि आप पूछोगे कि एक सवाल मेवाड़ के प्राचीन नाम, फिर तो कोई बता देगा, मुझे माइक दो, मैं मेवाड़ के प्राचीन नाम से शुरू करता हूं, लास्ट तक खत्म करता हूं। फर्स्ट ईयर के टाबर हैं। पर पहले दिन दूसरे दिन जब मैंने पूछे तो मैंने कहा अरे ये साथ साथ में याद करने, टाबर शायद बात जल्दी मान लेते होंगे, शायद थोड़ा आदमी बड़ा हो जाता तो उसके बाद अपना दिमाग लगाने लग जाता है, वो मुझे लगता है कि नहीं, मास्टर का काम तो कहना है, ये तो भाषण देगा ही। प्लीज ये बात मानना, मास्टर की तरह नहीं, बड़े भाई वाली तरीके से मानना, ये रिवीजन डेली कर लेना ताकि चीजें याद रहे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।